लोटस टावर टीवी से मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली कल की बात है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में AICT में, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को लेके। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और ये किस तरह से ये फंक्शन करने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयोग बनाया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज का पार्ट है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी हैं। लेकिन अभी जो कल का हमारा जो नेशनल वेबिनार था वो कामधेनु चेयर को लेके था, ठीक है, जिसका कि कोऑर्डिनेशन का काम मुझे दिया गया। अब कामधेनु चेयर क्या होगी, कैसे बनेगी, कैसे फंक्शन करेगा, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पूरे इसमें सारे वाइस चांसलर्स को इनवाइट किया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ और AICT के एफिलिएटेड जितने भी उनसे जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पैन इंडिया। इसमें धन्यवाद देते हैं हम AICT चेयरमैन का और AICT का, उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके इसमें भागीदारी भी की और इसको पूरा, और वो बहुत अच्छा बोले भी कल। कामधेनु चेयर का मकसद गौ आधारित व्यवस्था जो पहले हमारे गांव में थी, काउ बेस्ड इकोनॉमी, काउ सेंट्रिक इकोनॉमी, उस पे हम किस तरह से कार्य करें। पहले हमारा गांव, क्योंकि हम लोग भारत में गऊ को माता मानते हैं। अब यूनिवर्सिटीज का रोल क्या है, क्योंकि हमारा भारत 70% रूरल इंडिया है। अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर कमल टावरी जी ने भी एक रिकॉर्ड करके मैसेज भेजा है, बहुत अच्छा। उन्होंने बड़ी किताबें भी लिखी हैं और हम तो उनके नाम से एक इंस्टीट्यूट भी हम लोग चलाते हैं अयोध्या में, डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट। हमारा जो एज अ इंस्टीट्यूट और एज ए इंडो यूरोपियन चेंबर कामधेनु चेयर के साथ जो रोल होगा, हम लोग एज ए नॉलेज पार्टनर, टेक्नोलॉजी पार्टनर और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस जहां पे भी हमको लगेगा गैप्स आ रहे हैं, उसको हम लोग फिल करेंगे। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि कामधेनु चेयर के लिए अभी कोई बजटिंग या फंडिंग नहीं की गई है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को लग रहा है कि इसमें, उन्होंने कई सवाल भी किए कि इसका बजट क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा। सबसे पहला ये है कि इसमें इसको वॉलंटरी सेल के रूप में क्रिएट करना चाहिए। जिन लोगों को वाकई में कामधेनु की इस व्यवस्था के साथ में, जो हमारी काउ सेंट्रिक इकोनॉमी की बात है या काउ बेस्ड इकोनॉमी की बात है, और प्लस इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ काऊ ही नहीं है, जब गाय गांव में, क्योंकि गाय शहर में तो होने का कोई पर्पज़ नहीं है, गाय जो है गांव में होती है, तो जहाँ पे गाय होती है वहाँ पे गांव होता है, वहाँ गंगा होती है, वहाँ गीता होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक इन टोटलिटी नेचर के साथ बैलेंस करने के कार्य जो है वो काउ बेस्ड इकोनॉमी का होगा। और ये पहले हम लोगों के बचपन में भी हमें याद है, पहले भी हम लोग सुनते हैं, बहुत सिंपल तरीके से गांव फंक्शन करता था। लेकिन शहरीकरण ने, जो अर्बनाइजेशन है, उसने हमारी इस पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया है। कामधेनु चेयर, हर यूनिवर्सिटी, हमारा अनुरोध होगा कि सभी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ कामधेनु चेयर को क्रिएट करें। कामधेनु चेयर एक वॉलंटरी बेसिस पे जो लोग और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उस जिले में, ब्लॉक में, वो लोग इस चेयर के साथ जोड़े जाएं, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए ना बनाया जाए कि इसका एक बजट आ जाएगा, इस पे एक कोई प्रोफेसर बैठ जाएगा, एक कमेटी बैठ जाएगी, फिर वो वही, क्योंकि उस सिस्टम आ जाए अच्छी बात है, उसमें हमें कोई बुराई नहीं है कि UGC, AICT सबने कल कमिट भी किया है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे या अन्य विभाग भी कोई दे, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने AICT के साथ 2017 में कार्य किया, हमने सारे उनके इंस्टीट्यूशंस को रूरल इंडिया के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया AICT ICSME सैगी इनिशिएटिव के तहत। हमारा फोकस है जो गांव है
उसके अंदर 29 विषय के अंदर किस तरह से उद्यमिता को देखा जाए। तो काउ सेंट्रिक इकोनॉमी गाय के ऊपर तो रिसर्च करेगी कि गोमूत्र क्या से क्या हो सकता है, गाय से क्या हो सकता है, दूध से क्या हो सकता है। बहुत सारे मैं विदेशों में देख रहा हूँ कि सिर्फ उन्होंने काऊ के साथ काऊ हडलिंग का एक वो कर दिया, जाके काऊ से लपेट के उससे उनका एंग्जाइटी है, टेंशन है, वो सब खत्म हो रहा है, उसका एक अलग रिट्रीट हो गया है। गाय को हम लोग गौ माता कहते ही हैं और उनके मिल्क में भी बहुत सारी ऐसी खूबियां पाई जाती हैं। देसी गाय की बात हो रही है। तो ये जो रिसर्च सेंटर होगा ये इस तरह से कार्य करे, प्लस जो हम लोग एक कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हमारा चेंबर और हमारा इंस्टीट्यूट, और उसमें डॉक्टर कमल टावरी जी तो बृहद लेवल पे कार्य कर रहे हैं पूरे अलग अलग जगह पे। उन्होंने भी जर्मनी से रहते हुए भी बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, पूरे देश में कई लोगों को जोड़ा है। हमारा सीधा सीधा फोकस है कि हम कैसे 100 करोड़ रुपया प्रति डेवलपमेंट ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 करोड़ रुपया प्रति ग्राम पंचायत पूंजी निवेश 29 विषयों को लेके, और काउ सेंट्रिक इकोनॉमी होगी वो, क्योंकि गाय, गुरुकुल, गांव ये सब एक मिलीजुली व्यवस्था है। जैसे गाय चरती है, जब गाय वन में चरती है तो वो अपने हिसाब से औषधियों को खा लेती है, उसको पता होता है कहाँ खाना है, और वो जब दूध में आता है तो उसमें दूध पौष्टिक हो जाता है। लेकिन अब तो जंगल ही नहीं बच रहे हैं। मैंने देखा है कि अभी उत्तर प्रदेश में आपने गौशालाओं के नाम पे बहुत सारे जंगल कटवा दिए, आपने बहुत सारी अव्यवस्थाएं कर दी हैं, पंचायती राज का तो पूरा ही उल्लंघन कर दिया आपने। तो ये सब कामधेनु चेयर को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि कामधेनु चेयर सीधा सीधा जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा इंडो यूरोपियन चेंबर और डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, हमारा ये काम है कि कैसे ये जो हमारी लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उसमें 2.5 लाख सीईओज क्रिएट हों और विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर्स हों, उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड चेंज एजेंट्स भी कहते हैं, सेका, स्वरोजगारी परिवर्तक भी एक शब्द है। ऐसे कई कई विचारकों ने, चिंतकों ने अपने वो दिए हैं। इसका जिक्र डॉक्टर कमल टावरी जी ने अपने पुस्तकों में किया हुआ। कामधेनु चेयर इसी प्रकार से फंक्शन करेगी। तो इसमें जी तिवारी जी, बहुत अच्छा आपने बताया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए। इसमें एक और प्रश्न इसमें आता है, जैसे आप कह रहे हैं कि चेयर क्रिएट होगी। मैंने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के लिए नहीं बताया, मैंने कामधेनु चेयर के लिए बताया आपने। और आपका एक मेरा इसमें प्रश्न है आपसे कि इसमें जैसे स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए भी बात हो रही है कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन होगी, उनको गाय से रिलेटेड उनको जो है ज्ञान दिया जाएगा कि कैसे वो आगे उनकी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, उनके साथ में मिलके बिजनेस प्लान का वो कुछ कर सकते हैं, बड़ी सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लगभग कितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हम लोग एसोसिएट हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स को हम इसमें एजुकेट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमें जो हमने अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए और चेंबर के लिए जो टारगेट लिया हुआ है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। ये 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के अंदर हमें अपने सीईओज, सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज को क्रिएट करना है। उनके साथ वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, उसके साथ हम बाकी सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, प्रयास होगा। उसी में हमें पीछे जब हमने AICT के साथ कार्यक्रम किए थे तो हमने उसमें 21 मंत्रालयों को नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करने की हमने बात कही। तो उनको भी हम इसके साथ क्लब करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस पर वर्किंग हो गई। हम लोग साल भर वहाँ पे, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में हम लोग जो स्पेशल स्पिरिचुअल जोन डेवलप कर रहे हैं 183 ब्लॉक्स में, इसमें लगभग 15,000 ग्राम पंचायतें ऑलरेडी हम लोग वर्किंग में हैं। फिर उत्तराखंड में जो आपके साथ कर रहे हैं, ये जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, तो सीईओ क्या करेगा, इस ग्राम पंचायत में पढ़ा लिखा होगा, IT फ्रेंडली होगा, क्योंकि और वो गांव से भी हो सकता है, गांव से बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि गांव का व्यक्ति ही कार्य करेगा या बाहर का ही व्यक्ति कार्य करेगा। और दूसरी चीज, इसको एक्सपोर्ट का भी इसका बड़ा वो है, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय परेशान है। पूरी दुनिया इस समय क्या, पहले भी परेशान थी, लेकिन कोरोना ने उसको एक अलग चेंज करने का मौका दे दिया। तो वो उसमें हमारा ट्रेनिंग में रोल होगा कि
उसका हम लोग ऑलरेडी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और पैन इंडिया सभी यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे, मेरे ख्याल से जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे हम लोगों को 25-30 साल लगा, पहले से भी कई लोगों ने किया होगा, लेकिन 25-30 साल से हम भी इससे जुड़े रहे, फिर जाकर के वो इंटरनेशनल योगा डे हुआ। तो उसी तरह से आने वाले समय में ये काउ बेस्ड इकोनॉमी एक रूरल इकोनॉमी में, ग्राम, हमारे पंचायती राज में आदर्श ग्राम बनाने में ये एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो इसमें आप जैसे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उसमें बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो आप गांव को देखेंगे तो गाय, क्योंकि गाय क्या है कि गाय एक अलग बड़ा अजीब सा प्राणी है, सीधा सा, उसका एक अलग नेचर है। तो उसके साथ, उसके अंदर एक जो उसकी भावना है, उस भावना से गांव अगर जब डेवलप होगा तो तब जाकर के भारत विश्व गुरु होगा। तो इसमें हम सभी यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। किसी का अपना रिजर्वेशन हो सकता है, वो एक अलग विषय, विल नॉट गेट इनटू कंट्रोवर्सीज, बट हमारा प्रयास है कि सभी मैक्सिमम उसमें जाएं। सभी यूनिवर्सिटीज को जोड़ा, हाँ, सभी सभी लोगों को सभी प्रोग्राम हुआ है, तो उस टाइम पे कई यूनिवर्सिटी ने जो क्वेश्चंस किए थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपने भी कुछ बताया है, लेकिन उनका हायरार्की लेवल एक स्ट्रक्चर कैसे होगा इस चेयर का, तो वो थोड़ा सा जानना चाह रहे थे लोग कि वो किस तरीके से वो फंक्शन करेगी और वो कैसे क्रिएट होगी। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी अपने बोर्ड में एक सिंपल से रेजोल्यूशन में एक्सेप्टेंस कर दे, ठीक है। दे कैन कोऑर्डिनेट विद इंडो यूरोपियन चेंबर या जो भी है, ठीक है, हम लोगों से बात कर सकते हैं। अब वहां पे स्ट्रक्चर में हमें खाना पूर्ति नहीं करनी है। एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी का या यूनिवर्सिटी के बाहर का, कोई जरूरी नहीं, हमने ऑलरेडी पत्र में भी लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति, लेकिन उसका उस चेयर के साथ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब वो उस विधा से, और रूरल इकोनॉमी के जो चिंतक हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी पंचायती राज सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो वन विभाग के हों, कृषि विभाग के हों, एनिमल हस्बेंड्री के हों, जहां के भी हैं, वो उनको इसके साथ जोड़ें। फिर वो कोर्स का, छोटे छोटे कोर्स के करिकुलम्स डिसाइड करें, थोड़े वर्कशॉप्स करें, सेमिनार्स करें, वेबिनार्स करें, जिससे कि एक अवेयरनेस हो, और फिर कैसे इससे, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। क्योंकि जब आपने ग्राम पंचायत के लेवल पे एक सीईओ का क्रिएशन कर दिया, ये चेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जब आपकी 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2.5 लाख को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो इतने सबको एफर्ट्स करने हैं। हम सारे ग्राम पंचायतों तक पहुंच जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में हम लोग 1 से 2 करोड़ रुपए पूंजी निवेश की बात कर ही रहे हैं। इसमें जो भी कन्वर्जेंस हम लोगों को करना है वो अपन करेंगे ही करेंगे, और भी लोग इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो हम भी इसमें एफर्ट्स अपने कर रहे हैं एज ए चेंबर। एक क्वेश्चन ये भी था कि हमने यूनिवर्सिटी की बात करी, लेकिन कल के प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे जो AICTE से एफिलेटेड थे, इंजीनियरिंग, MBA, फार्मा, वो भी थे। अभी कुछ लोग लॉ यूनिवर्सिटी से भी थे, तो उनका वो कहता कि बीइंग ए लॉ हम फील्ड में हैं, तो हम इस चेयर के साथ कैसे अपने यहाँ पे, हमारे लिए क्या स्कोप होगा, हम इसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और इसको कैसे कोरिलेट करेंगे। देखिए क्या है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। हम इस ह्यूमन बॉडी के टुकड़े कर करके देखते हैं, जबकि हमें इसको इन टोटलिटी देखने की ज़रूरत है। और हमने इसको अलग अलग करने की वजह से ही हमारे इसकी समस्याएं पैदा हो रही हैं। क्योंकि हम आँख को अलग लेते हैं, कान को अलग लेते हैं, नाक को अलग लेते हैं, मुंह को अलग लेते हैं, पेट को अलग लेते हैं, घुटनों को अलग ले रहे हैं, पंजों को अलग ले रहे हैं। गाँव को भी हमने उसी तरह से अलग अलग कर दिया है। अलग अलग करके हमने अलग अलग मंत्रालय बना दिए हैं, अलग अलग विभाग बना दिए हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी ईगो है कि कन्वर्जेंस नहीं है। जबकि ये शरीर, जब तक इसके अंदर आत्मा एक है, तो वो जो गौ आधारित व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो गांव की चेतना हो सकती है, वो गांव की आत्मा हो सकती है। उस आत्म स्वरूप के इर्द गिर्द जब सारी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, तो गांव एक, जैसा पुराना हमारा विश्व गुरु भारत रहा होगा, जब भी सोने की चिड़िया रही होगी, मुझे लगता है कि वो गौ आधारित व्यवस्था पे ही रहा होगा। इसीलिए ये कामधेनु आयोग ने जो कदम लिए हैं, इसमें हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी ने बड़ा अच्छा कल उद्बोधन भी किया, वो समय समय पर करते भी रहते हैं। फिर
AICT चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी ने बहुत ही अच्छा बोला और अपने सारे उसमें अपनी सारी एफर्ट्स डालने के लिए बोला। हमारे मंत्री संजय श्यामराव धोत्रे जी थे, MOS मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने पूरा जो है उसमें अपना कमिटमेंट दिया। उन्होंने लास्ट मीटिंग में भी जो मंत्रालय में हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट होगा कि हम 100 यूनिवर्सिटीज़ को इस फाइनेंशियल ईयर में चेयर क्रिएट करें। फिर UGC सेक्रेटरी वॉज देयर, जैन साहब थे, और डॉक्टर पंकज मित्तल जी वहाँ पे थी, AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की सेक्रेटरी जनरल। तो इन सब ने अपना अपना, और बहुत सारे कुछ VCs भी बोले उसमें। तो अब बहुत सारे हमारे पास सुझाव भी आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, कुछ लोग टेलीफोनिक टॉक कर रहे हैं। हम सीधा सीधा ये है कि इसमें हमें कामधेनु चेयर में डायरेक्टली फंडिंग को दिमाग में नहीं लगाना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी एक बहुत सिंपल सा है, वो प्रपोजल करे, अपने यहाँ बोर्ड की बैठक करे। ऑलरेडी UGC का लेटर चला गया है, AICT का लेटर चला गया है, कामधेनु आयोग का लेटर चला गया है। आप इन सब को बेसिस बनाते हुए आप एक मीटिंग करके कहिए साहब ओके वी डिसाइड टू क्रिएट कामधेनु चेयर और कामधेनु स्टडी सेंटर, व्हाटएवर सूट्स यू। आप किसी व्यक्ति के नाम से कर सकते हैं, किसी व्यवस्था के नाम से कर सकते हैं, ट्रस्ट, उसमें हमने सब पूरा लिख के दे दिया है। ट्रस्ट के नाम से कर दीजिए, सोसाइटी के नाम से कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। वो उसकी फंडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जुड़ना भी चाहेंगे। अब ये चेयर एक्सपर्ट्स को जोड़े जो वॉलंटरी लेवल पे इसके लिए काम करना है। और हमारा प्रयास ये होगा कि हर ब्लॉक में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कल फोन आया, उनके 800 कॉलेजेस हैं। अब 800 कॉलेजेस का मतलब कम से कम 200-300 ब्लॉक तो कवर ही हो रहे होंगे उत्तर प्रदेश के और पूर्वांचल के पूरे। तो वो जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भागीदारी जोड़ते हुए एक्सटेंशन चेयर का एक्सटेंशन हो जाएगा। स्टडी सेंटर हो गया, चेयर हो गई यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में स्टडी सेंटर हो गया, और अब वो गांव के अंदर काम करे। इसके अंदर हमने एक मॉडल भी बनाया है कि 100 करोड़ रुपया का जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें आप एक 10% का कंसल्टेंसी चार्जेस ले सकते हैं, जिसमें हम गांव वालों को जो ट्रेन करेंगे उसको हम 5% दे देंगे, बाकी 1% ब्लॉक वाले को दे देंगे, जिले वाले को दे देंगे, कुछ स्टेट की कमेटी करेगी, कुछ सेंट्रल लेवल पे जो होंगे। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आप काम करिए, और हम इसमें आपके साथ पूरे देश में हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे साथ विजय तिवारी जी थे, अध्यक्ष इंडो यूरोपियन चैम्बर के, और कल की जो ये चेयर अब क्रिएट होने वाली है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की, हमें उम्मीद है कि वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी और अच्छी रहेगी, और देश में एक न्यू वर्टिकल स्टार्ट होगा, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। क्योंकि सिर्फ गाय से हमें सिर्फ दूध को ही ना देखें, उसके गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसके गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उससे पूरा एक बिजनेस, गाय को रिलीजियस पार्ट को छोड़ दें, गाय को रिलीजन से हम ना जोड़ें, उसका कमर्शियल क्या वैल्यू हो सकता है उसी के ऊपर काम करें, साइंटिफिक और वैज्ञानिक। देखिए हम हर चीज जो भी हम कह रहे हैं उसमें वैज्ञानिक तथ्य हैं। देखिए हमारा जो भी दर्शन है, भारतीय दर्शन, सनातन धर्म जो है, अलग अलग रिलीजन्स का नाम किसी ने दे दिया, किसी का काला हो गया, सफ़ेद हो गया, लेकिन हम सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं। सनातन का मतलब है जो पहले था, जो अब है और जो भविष्य में भी रहेगा, वही सनातन होता है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, सब चीज़ों में लिखे हुए हैं। सिर्फ हमें, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन ने, मॉडर्नाइजेशन ने, अर्बनाइजेशन ने हमको पता नहीं एक अंधी दौड़ में दौड़ा दिया कि साहब वेस्ट जाओगे तो अच्छा होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ोगे तो चाहे घर बिक जाए हमारा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, गांव हमारा बिक जाए कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए चोरी करके हम विदेशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे। और फिर वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने हमें ये व्यवस्था दे दी है जो आज अव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। हमको अर्बनाइजेशन को अब बिल्कुल रोकने की जरूरत है। हमें मॉडल विलेजेस पे काम करने की जरूरत है। और मॉडल विलेजेस क्या होगा? जो आत्मनिर्भर होगा, जो स्वरोजगारी होगा, जहां से माइग्रेशन, कोई घूमने निकले लेकिन जबरदस्ती माइग्रेशन नहीं होगा कि सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे सब आजीविका के साधन नहीं है। वहां पे रिवर्स माइग्रेशन होगा, टूरिज्म बढ़ेगा।
अब बताइए, हमने आयुष को इस समय, अब कोविड पीरियड में आयुष को हमें बहुत बढ़ावा देना चाहिए। अब हम वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन का। जरूरत क्या है भारत में वैक्सीन की? हमारे आयुष में हमारे ऑलरेडी इतने सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन आप उसको रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ये कामधेनु चेयर करेगा, क्योंकि किस औषधि से, भाई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पहले कभी ऐसी महामारी नहीं आई होगी या कुछ नहीं हुआ होगा। हमने इतनी सारी महामारियों को झेला है, कैसे इतने हजारों साल से हम लोग जीवित हैं, तो वो सबको देखते हुए हमें कार्य करना है। कोई बाहर से हमको आ गया, सब सफ़ेद नमक खाओ, हो गया काम खत्म। हमें जो है स्पेशली मालूम चला सफ़ेद नमक, थोड़े दिन में रिसर्च आता है कि इस नमक से आपको ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं। शुगर बढ़ा दो जी, एक लॉबी आ गई, उन्होंने कहा, बाद में कहा नहीं जी शुगर से अब ये साइड इफेक्ट होता है। उन्होंने कहा ये मेडिसिन होगी, फिर उसका फिर अगला बंदा आता है रिसर्च की, नहीं साहब इस वाली मेडिसिन को बंद करो, इससे साइड इफेक्ट हो रहा है, ये वाली चेंज करो। हम नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल पे क्यों नहीं जा रहे हैं? यही है काउ बेस्ड इकोनॉमी। हम, गोमूत्र है, गोबर है, कहा जाता है कि जहां पे गाय होती है वो बंजर भूमि को भी उसको जागृत कर देती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। गोमूत्र, गोबर का आप सिर्फ लेप लगा के बैठ जाइए, आधा घंटा जो है स्किन डिजीजेस हो जाते हैं। काउ यूरिन पी करके, कल उन्होंने चेयरमैन AICTE जी ने जिक्र किया कि पार्लियामेंट में ऑस्कर फर्नांडिस ने जिक्र किया। दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज आई नो ऑस्कर फर्नांडिस। ठीक है, उनका कैंसर ठीक हुआ है, बहुत लोगों के बहुत सारे रोग ठीक हुए हैं। तो ऐसे जो भी जहां हुआ है उसको हमें, ये कामधेनु चेयर इसको रिसर्च करेगी अपने रीजन में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन क्योंकि हमें एक लॉबी काम करती है जो हमको क्वैक्स के रूप में बता देते हैं, हमको रूढ़ी बता देते हैं, हमको बिल्कुल अंधविश्वासी बता देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये कामधेनु चेयर इसको रिसर्च करेगी, डॉक्यूमेंटेशन करेगी, और ये दिस इज ऑल साइंटिफिक। इसमें कहीं भी धर्म और उसका विषय नहीं। जैसे हमारा योग है, वैसे ही हमारी ये काउ बेस्ड इकोनॉमी भी है, और कामधेनु चेयर का यही कार्य होगा। योग को सब लोग कहते थे धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब तो पूरी दुनिया उसको मान रही है। तो इसी तरह से हम लोग कार्य करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ सम्मिलित हुए। लोटस टावर टीवी की तरफ से मनोज सिंह आप सभी का धन्यवाद करें। धन्यवाद।